जय हिंद बच्चों। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग इस प्रकृति के उपहार के तौर पर प्राप्त किए हैं। उसमें से हम फल प्राप्त करते हैं, फूल प्राप्त करते हैं और घरों में लगाने के लिए खिड़की, दरवाजे एवं पलंग, जो भी फर्नीचर वगैरह बनाना है तो उसी पर हम लोग आश्रित होते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। वह है पेड़। पेड़ इस प्रकृति में एक अनमोल उपहार है। इस पेड़ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्त होती है। तो आज आपके क्लास 3 के हिंदी विषय में पेड़ नामक जो पाठ है उस कविता का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम लोग इस कविता को ध्यान से सुने एवं पाठ में दिए गए प्रश्नोत्तर को भी आप समझें। आप उसे अपने नोटबुक पर उतार लें ताकि भविष्य में उन प्रश्नोत्तरों को पढ़ने में आपकी आसानी हो। तो चले कविता पर। तो कविता इस प्रकार है बच्चों। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसकी रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। है भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती इसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छुप जाते। तो इस कविता में कहने का भाव है कि अगर पेड़ चलते होते तो हम इसे कहीं भी ले जा सकते, उसे गले में रस्सी बांधते और उसे ले जाते। जहाँ भूख लगती तो झट से उसके पेड़ पर चढ़कर हम फल उसके तोड़ लेते और अपने भूख मिटा लेते। और जहाँ कहीं कहीं धूप सताती तो हम उस पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम कर लेते। जब भी कभी वर्षा हो जाती तो उसके नीचे हम छुप जाते। ऐसे तो वर्षा के समय पेड़ के नीचे छुपना उचित नहीं होता है, क्योंकि तड़ित का भय बना रहता है। लेकिन कवि के मन की भाव है कि वो पेड़ के नीचे जरूर बैठ जाते। तो इस प्रकार बच्चों, ये पेड़ की कविता है, बहुत सुंदर कविता है। आप इसे ठीक से अध्ययन करेंगे और एक पेड़ की कविता को याद कर लेंगे। चलते अगले भाग की। अगले भाग में है बातचीत कीजिए। आपको कौन कौन से पेड़ अच्छे लगते हैं, नाम बताइए। तो हम लोगों को बहुत सारे पेड़ अच्छे लगते हैं। जैसे कुछ फल वाले पेड़ होते हैं, आम, जामुन, कटहल, बेर, वो हमें बहुत ही पसंद है। ख नंबर है, अगर पेड़ चल सकते तो आप उसके साथ क्या क्या करते। तो कवि ने जैसे कहा है कि अगर पेड़ चल सकते तो हम उसे अपने साथ ले जाते। जहाँ भूख लगती उसके फल को खा लेते, जहाँ धूप वर्षा होती तो उसके नीचे हम लोग छुप जाते। ग नंबर है, आप कौन कौन से पौधे लगाए हैं। तो बच्चे, आप लोग बहुत सारे पौधे लगाए होंगे घरों में। कोई आम का पौधा लगाया होगा, कोई जामुन का लगाया होगा और कोई फूल के पौधे लगाए होंगे, जैसे गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, चमेली के फूल। तो आप लोग बहुत से पौधे लगाए होंगे। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। तो पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे फल, फूल, पत्ती, और पेड़ों की लकड़ियों से हम अपने घरों में दरवाजे बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं। तो पेड़ हमें बहुत कुछ देता है। अगला प्रश्न है, पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हम उसके लिए क्या क्या करते हैं।
तो बच्चों, पेड़ हमें इतनी कुछ देता है लेकिन पेड़ पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन पेड़ पर हमें ध्यान देना होगा, उसे हमें सुरक्षित करना होगा। इसके लिए हम लोग पेड़ को कम से कम काटेंगे। पेड़ की उचित परवरिश के लिए उसे घेरा देंगे, समय समय पर पानी से सिंचाई करेंगे। चलिए अगले भाग। इनके उत्तर लिखिए। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें फल, फूल, पत्ते, लकड़ी देते हैं। अगला प्रश्न है, उन पेड़ों के नाम लिखिए जिनके फल आप खाते हैं। आम, जामुन, कटहल, सेब, बेर वे पेड़ हैं जिनके फल हम खाते हैं। पेड़ क्यों नहीं चल सकते? अगला प्रश्न है, पेड़ क्यों नहीं चल सकते? तो पेड़ की जड़ जमीन को जकड़े रखता है, इसलिए वह चल नहीं सकते। किन पेड़ों के फल मीठे होते हैं? आम, सेब, नारंगी, जामुन के पेड़ों के फल मीठे होते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी में अवश्य लिख लें ताकि प्रश्नोत्तर आपको याद करने में आसानी हो। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। कविता के अनुसार मिलान कीजिए। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसका मिलान होगा, उसके नीचे हम छिप जाते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। और अगला ये है पंक्ति है, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। तो ये मिलान था, इसे आप ठीक से मिला लेंगे और नोटबुक पर नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं। सोचिए और खाली जगहों को भरिए। कौन नंबर है? इस टोकरी में डैश का बच्चा है, तो इस टोकरी में बकरी का बच्चा है। मेरे दोस्त का नाम डैश है, तो मेरे दोस्त का नाम सोहन है। मेरी माँ मुझे खिलाती है। मैं मेले से ढेर सारे खिलौने खरीदूंगा। जंगल में तरह तरह के पक्षी हैं। इस तरह खाली जगह आपने भर लिया। नीचे दिए शब्दों में कुछ शब्द पेड़ से संबंधित है, उन पर घेरा लगाइए। तो जैसे ही पत्ता में घेरा लगा हुआ है वो पेड़ का चीज़ है। और क्या चीज़ है पेड़ का? टहनी। और कौन सा है? फूल। और कौन सा है? छाल। और कौन सा है? रबड़। रबड़ पेड़ का ही उत्पाद होता है। उसका बाद अगला भाग है कली। उसके बाद फल, तना, छाया, जड़, शाखा और डंठल। इस तरह बच्चों ये पेड़ से संबंधित कुछ भाग हैं। चलिए तुलना कीजिए और सही खाने में टिक का निशान लगाइए। सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा होता है? तो होता है खजूर का। सबसे ऊंचा पेड़ क्या होता है? खजूर का। फल खाना सबसे आसान किसका होता है? केले का। केले के छिलका उतार दीजिए और खा जाइए। चढ़ने में सबसे आसान क्या होता है? आम का पेड़। उसकी डाली बहुत अगल बगल में होती है, उसे पकड़ के हम लोग आसानी से चढ़ सकते हैं। सबसे घना पेड़ क्या होता है? आम का ही होता है। सबसे मोटा तना आम का होता है और सबसे चौड़े पत्ते किसका होता है? केले का होता है। चलिए अगले। उचित शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरिए। मैं आकाश में उड़ता, डैश मैं पंछी होता। तो अगर मैं पंछी होता। ख नंबर है, डैश पेड़ होगा वहीं छाया होगा। तो जहाँ पेड़ होगा वहीं छाया होगी। गौ नंबर है, बच्चे झट से पेड़ के डैश चढ़ गए। तो पेड़ के कहाँ चढ़ जाते हैं? ऊपर में चढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में बच्चे पेड़ के डैश खेल रहे थे। तो पेड़ के नीचे खेल रहे थे। उल्टे शब्द लिखिए। धूप, तो धूप का उल्टा छाया। बांधना, खोलना, यहाँ वहाँ, हंसना, रोना। तो इस तरह आप लोग खाली जगह भर लिए, इसे नोटबुक पर अवश्य उतारें।
इन अक्षरों से अर्थ वाले शब्द बनाइए। ये अक्षर आगे पीछे दिए हुए हैं, उसका सार्थक अर्थ बनाना है। जैसे रो ऊ पो, तो इसमें होगा ऊपर। अगला शब्द है नो चा को ओ, तो इससे बनेगा अचानक। रो धू मो मधुर। सौ का आ आकाश। वाक्य बनाइए। पेड़, पेड़ से क्या वाक्य बनेगा? यह एक आम का पेड़ है। फल, आम एक फल है। को मधुर, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। ऊपर, छत के ऊपर मत दौड़ो। भूख, मुझे बहुत भूख लगी है। चलिए अब आगे बढ़ते। तो इस तरह आपने वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।